नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्यारे बच्चों, आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है और जिसमें प्रकाश का चैप्टर चल रहा है, लंबा चैप्टर है। समतल तलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया गया, फिर गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया गया, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया गया और प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तनांक से संबंधित आपको बहुत सारे अंकित प्रश्न बताए गए। इस समय पढ़ाया गया आपको गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दिया गया है और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दिया गया है। और जो पिछली कक्षा का लास्ट टॉपिक था वो आपको बताया गया था गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्हों का प्रयोग किस तरह से करते हैं, इसको आपको बताया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए आपको बताया गया कि हमेशा बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। जो बाएं, अगर लेंस से बाएं तरफ की दूरी हम नापेंगे तो ये ऋणात्मक होगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। और लेंस से दाहिने तरफ की दूरी दोनों लेंसों के लिए, उत्तल और अवतल दोनों के लिए, ये धनात्मक मानी जाती है। इसके बाद हमने बताया कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, चाहे वो बाएं बनता हो चाहे दाहिने बनता हो, सबके लिए मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी माने वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका उद्देश्य यही है। ये मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। और इसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाल के आपको ये बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस बिंदु दाहिनी तरफ पड़ता है और अवतल लेंस का फोकस बिंदु बाईं तरफ पड़ता है। ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान ऋण आता है तो प्रतिबिंब उल्टा माना जाता है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान ऋण चिन्ह के साथ आ रहा है तो हम सीधे सीधे उल्टा प्रतिबिंब लिख देंगे और वास्तविक लिख देंगे। और इसी तरह से यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान धन चिन्ह के साथ आता है तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। ठीक है। अब हम लेंसों के लिए सूत्र का अध्ययन करेंगे, या U, V और F में संबंध क्या होता है। लेंसों के लिए सूत्र लेंसों के लिए एक 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सूत्र आपको पहले भी बताया गया है, लेकिन उसमें दर्पण में, गोली दर्पण में बताया गया है, लेकिन गोली दर्पण वाले सूत्र में यहाँ पे प्लस है, इसका ध्यान रखेंगे। और लेंसों के सूत्र में माइनस होता है। U क्या है? इसमें
u लेंस से वस्तु की दूरी v जो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और f लेंस की फोकस दूरी। ये चीजें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं। u लेंस से वस्तु की दूरी, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और f लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी फिर जान लें आप, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। u का मान हमेशा जो है माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि कोई भी वस्तु ये माना जाता है कि वो लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, तो ये लेंसों के लिए सूत्र है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है रेखीय आवर्धन। लेंस रेखीय आवर्धन क्या होता है? लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं और रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है। यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को यच डैश मान लें और वस्तु की ऊंचाई को यच मान लें तो रेखीय आवर्धन यम बराबर यच डैश बटा यच होता है। और एक और सूत्र होता है इसका, यम बराबर v बटे u। यम बराबर v बटे u। ये सूत्र आपको दर्पण में भी पढ़ाया गया, गोली दर्पण में भी पढ़ाया गया, लेकिन उसमें इसमें अंतर है। इसमें यहाँ पे दर्पण वाले में ऋण चिन्ह होता है, लेकिन इसमें ऋण चिन्ह, लेंस वाले सूत्र में ऋण चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, फिर से जान लें, फिर से समझ लें। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात माने बटा होता है। ठीक है, तो लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात यम बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, लंबाई भी लिख सकते हैं, बटे वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम यच डैश मान लें और वस्तु की ऊंचाई को यच मान लें तो यम बराबर क्या हो जाएगा? यच डैश बटे यच। और एक दूसरा सूत्र और होता है रेखीय आवर्धन का, यम बराबर v बटे u, v अपान u। तो इन दोनों सूत्रों को मिला दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यम इक्वल टू यच डैश अपान यच इक्वल टू v अपान u। प्रश्नों के हिसाब से जैसा रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम यच डैश मान लें और वस्तु की ऊंचाई को यच मान लें तो यम बराबर यच डैश अपान यच। और एक और सूत्र होता है, यम बराबर v बटे
यू, v अपान यू। तो इन दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं m इक्वल टू एच डैश अपान एच इक्वल टू v अपान यू। तो प्रश्नों के हिसाब से हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जैसा प्रश्न होगा उस हिसाब से हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आइए एक अंकित प्रश्न देखते हैं। उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब मतलब वस्तु, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करिए तथा इसका आवर्धन भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम पहले जो जो दिया है, जो जो इस प्रश्न में ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। चलिए, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, माने वस्तु की ऊंचाई जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, इसमें देखिए उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो फोकस दूरी माने यफ का मान जो है सीधे, इसके आगे ऋण नहीं लगाएंगे, क्यों अवतल रहता तो ऋण लगा देते, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस दिया हुआ है तो यफ बराबर सीधे हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी माने u, ये बता रहा है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो u बराबर 15 सेंटीमीटर रखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए हमने आपको बताया है कोई भी प्रश्न हल करेंगे u का मान हमेशा उसके आगे ऋण लगा देंगे। ठीक है, एच का मान 2 सेंटीमीटर, एफ का मान 10 सेंटीमीटर, इसके आगे हमने ऋण नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि आपके प्रश्न में उत्तल लेंस दिया हुआ है और u का मान हमेशा माइनस चिन्ह के साथ रखा जाता है, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र लिखेंगे, सूत्र आपका क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो पहले हम v का मान निकालेंगे, तो 1/v इक्वल टू 1/f, और ये -1/u इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1/u। अब मान रख दीजिए सबका, 1/v का मान दिया ही नहीं है, इसका मान निकालना है। f का मान लिख देंगे 1/f की जगह पे 10 लिख देंगे, प्लस 1/u, 1/u की जगह पे क्या लिख देंगे, -15। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1/10। अब देखिए ये प्लस ये माइनस है तो फाइनली ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/15, 1/v इक्वल टू 10 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने आता होगा आपको, बता भी देते हैं हम।
जैसे 10 और 15 का हमको लघुत्तम निकालना है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे और 15 लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। लघुत्तम निकालने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग दी जाती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं, केवल स्वयं से कटती हैं और उनको कोई दूसरी संख्या काट नहीं सकती। अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, 2 होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। 7 के बाद सीधे 11 है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। तो पहले 2 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 2, 10 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 5 10, और 2 की भाग 15 में नहीं जाएगी, तो 15 को पूरा पूरा उतार लिया जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे और देखेंगे कोई संख्या, इन दोनों में से कोई संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 2 से भाग देंगे तो न तो 5 कटेगा न तो 15 कटेगा, ठीक है। 2 के बाद हम फिर 3 पर आते हैं, 3 से भाग देंगे तो 5 तो नहीं कटेगा लेकिन 15 कट जाएगा, 3 5 15, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 होती है, तो 5 से भाग देंगे। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। अब ये पूरा हो गया। अब जिन जिन संख्याओं से आपने भाग दिया है उनका आपस में गुणा कर दें, वही लघुत्तम होता है। लसा इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 30। तो लॉस है इसका 30 हो गया, यहाँ पे 30 जो है लिखेंगे, ठीक है। भिन्न को हल करने का नियम क्या है, अब क्या करेंगे, पहली भिन्न है 1/10 और इसके नीचे का भाग जिसको हर कहते हैं, ऊपर के भाग, बटे के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, बटे के नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो हमको हर से मतलब है 10 से 30 में भाग देंगे, 30 में 10 से भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 3। जय बार जाता उसका अंश में गुणा भी किया जाता, तो अंश दोनों का 1 है तो 3 इकाई 3 ही होगा, 3। फिर 30 में 15 से भाग देंगे, माइनस लिख लेंगे, 30 में 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, 2 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट कर देंगे, हम फिर से बता देंगे आपको। भिन्नों का जोड़, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए भिन्नों का जोड़ और घटाना और लघुत्तम का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 30। तो 1/v बराबर 1/30 है, तो दोनों को उलट दिया जाए तो v/1 माने v बराबर 30/1 माने 30 सेंटीमीटर। अब देखिए v का मान इसके आगे ऋण नहीं आ रहा है, ये धनात्मक माना जाएगा। तो प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, इस प्रश्न के अनुसार प्रतिबिंब जो है लेंस के दाहिनी ओर बनेगा, ठीक है। हमेशा जो है इस प्रश्न में लेंस के दाहिनी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तो v का मान आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न को आगे लगाने के लिए हमको इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं इसको। ये मान याद कर लीजिए कि v का मान हमारा जो है 30 आ गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये आ गया है। हमको क्या क्या ज्ञात करना है प्रश्न में, ये देखते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो हम लिखेंगे जो रेखीय आवर्धन वाला सूत्र हमने लिखा था,
यम बराबर एच डैश बटे एच बराबर भी बटा यू। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, पहले इन दोनों को हम लेते हैं, हमको रेखीय आवर्धन विज्ञान, आवर्धन पहले ज्ञान कर लेते हैं। तो यम इक्वल टू भी का मान हमको मालूम, भी अपान यू, भी का मान हम 30 आ गया है और यू का मान कितना है, -15 है, तो यहाँ पे -15 रख लेंगे। ठीक है, तो 15 दूना 30, यम बराबर -2। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक आंसर ये है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करना हमको प्रश्न में, हाँ, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करना है, तो इसके लिए इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे एच डैश अपान एच इक्वल टू भी अपान यू, या यम भी लिख सकते हैं क्योंकि यम का मान हमने निकाल लिया है। एच डैश का मान हमको निकालना है, एच का मान कितना है, 2 है, और भी का मान 30 है, और u का मान -15 है। तो 15 दूना 30, -2 यहाँ आया ही था, सीधे लिख भी सकते थे। तो एच डैश बराबर आएगा 2 गुणे -2, ये -2 आया होगा, तो -4 सेंटीमीटर। हमने बताया है कि अगर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान ऋण चिन्ह के साथ आता है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो जो भी पूछा गया था ये सारी चीज़ें आपको इसमें निकाल के बता दी गई। इसको बढ़िया से पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा, और अगली कक्षाओं में और भी अंकित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। और अपने को सुरक्षित रखते हुए जितने भी मदद के इच्छुक, जो मदद के लायक हैं इस संकट की घड़ी में, उनकी मदद करते रहिए और अपने को सुरक्षित रखते हुए किसी दूसरे की मदद करिए। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।